है जब व्यक्ति के ऊपर कोई आपत्ति आती है तभी वो परमात्मा को याद करता है। हेलो 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 ऐसे हेलो ऐसे पकड़े रहे ऐसे पकड़े रहे। हेलो राधे राधे श्री राधे सीताराम। हेलो कहते हैं जब व्यक्ति के ऊपर कोई आपत्ति आती है तभी वो भगवान को याद करता है। बड़ा सुंदर भाव है, आप श्रवण करेंगे। हमारे भजन का भाव ये है कि व्यक्ति के ऊपर सुख दुख अवश्य आता है कि जीवन की ये दो पहलू हैं। अगर सुख आया है तो दुख अवश्य आएगा, अगर दुख आया है तो सुख अवश्य आएगा। तेरी सत्ता के बिना है जग मंगल मोल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एक फूल। क्योंकि भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता तो नहीं होता है। जो विधना ने लिख दिए छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बहे, रह जीवन शंक। कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर। पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। महाराजा हरिश्चंद्र ने क्या किया? वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, ताकि जाई के भाई, रोहितास को जैसे सर्प ने रोटी की उसकी भाई। वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, रोहित को देखो बचाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर। वक्त पड़ा अभी अंधा के पलवे
संसार में हम तो कहते हैं पुत्र नहीं होगा। श्रवण कुमार ने कृपया के अपने माता और पिता को चारों धामों की यात्रा करा रहे हैं। जिस समय महाराज श्रवण कुमार अपने पिता उद्यान मुनि को और अपनी मैया को लेकर जिस समय अयोध्या के समय में पहुंचे हैं, माता सरयू के किनारे उधर चूड़ामणि महाराज दशरथ शिकार खेल रहे हैं। ये समझ नहीं पाए। श्रवण कुमार ने कमंडल को लिया और जल लेने के लिए चले हैं। सरवन मारे गए सरयू की मेरे की भराई मावना सरवन मारे गए। अंधी अंधों ने कहा बेटा श्रवण कुमार मुझे प्यास भी लगी है, प्यास के मारे गला सूख रहा है। तो कांवर को उतार करके रख दिया और कमंडल को लिया। अंधी अंधा बोले पानी हाँ बेटा सरवन लाओ पानी। अंधी अंधा बोले पानी अंधी अंधा बोले पानी बेटा सरवन लाओ पानी। अंधी अंधा बोले पानी सरवन लिए कमंडल हो सरवन लिए कमंडल हाथ में उठाए या तू हराए ना बताए। बेटा कहीं से लाकर मुझे जल पिलाओ। श्रवण कुमार ने हाथ में कमंडल को लिया और चल दिए जल की तलाश में। उधर महाराज दशरथ शिकार खेल रहे थे। श्रवण ने जिस समय उस कमंडल को शरीर में डुबाया है, सरवन भर में लागे मीरा और दशरथ खींच मारे मीरा। सरवन भर में लागे मीरा महाराज दशरथ ये समझ नहीं पाए कि आखिर ये कोई जीव है। झाड़ियों से छिपकर के बाण का संधान कर दिया। सरवन भर में लागे मीरा और दशरथ खींच के मारे मीरा। सरवन भर में लागे मीरा इतने में वो बाण जाकर के जब श्रवण कुमार के हृदय में लगा तो श्रवण कुमार बेचारा रोने लगा। कमंडल हाथ से छूट गया। कौन है? अरे हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? महाराज दशरथ जब रोने की आवाज सुनी थोड़ा नजदीक गए, देखा ये श्रवण कुमार है। उस बाण को जब निकालने लगे महाराज दशरथ, श्रवण कुमार ने कहा महाराज अगर आपके द्वारा मेरी मृत्यु हो रही है तो एक काम आप कर दीजिए, हमारे अंधे माता पिता को जाकर जल पिला दीजिए। मैं जल लेने के लिए आया था। आज महाराज दशरथ उसी कमंडल को ले लिए और अंधे अंधों के पास में आए। चुपचाप खड़े कुछ बोल नहीं रहे। अंधे अंधों ने कहा बेटा श्रवण कुमार जल लेकर के आ गए हो तो लाओ, मुझे प्यास लगी है। और तुम्हें महाराज दशरथ ने बताया, बताना तो पड़ेगा। बताया महाराज बात ऐसी है, अब तुम्हारा पुत्र श्रवण कुमार इस संसार में नहीं रहा।
अब ये अपराध हमसे हुआ है। कौन? मैं दशरथ हूं। क्या कहा? महाराज दशरथ आप जरा विचार करें, आपने मेरे पुत्र का वध नहीं किया, मेरे बुढ़ापे की लाठी को तुमने छीन लिया है। हमारे नेत्र नहीं थे तो हम यही समझते थे कि मेरा पुत्र ही मेरी आंखें हैं, और वो भी सहारा तुमने मुझसे छीन लिया है। इसलिए महाराज दशरथ जिस प्रकार से पुत्र वियोग में हम अपने प्राण छोड़ रहे हैं, अंधी अंधों का साथ है महाराज दशरथ तुम्हारे लिए। तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राणों को छोड़ोगे। परम सम्मानी से राजेश वर्मा गंगापुर से अपनी गाड़ी कमाई से सादर ये 5 शहीद मुद्राओं का दान हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अंधी अंधों ने कहा महाराज अंधी अंधों का साथ है। जिस प्रकार पुत्र वियोग में हम अपने प्राण छोड़ रहे हैं, उसी प्रकार पुत्र वियोग में तुम भी अपने प्राण त्यागोगे। और बताया दशरथ मरी हो तुम हो पुत्र की जुदाई का भलाई ना बनाए। कर्मण मारे गए सरियों की कराए ना भराए ना बनाए। इस प्रकार से क्योंकि समय किसी को नहीं छोड़ता। बताया है समय पड़ा अंधी अंधों पे, पल में सर मरे होगा। सुन करके शुद्ध का मरना फिर उन दोनों का मरने हुआ। वक्त पड़ा अंधी अंधों पे, और माननीय श्री मंगली वर्मा जी गंगापुर से ये 201 मुद्राएं साधु भगवान के चरण में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हो। समय को देखो बचाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े परगट भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े परगट भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। चक्कर में पड़ करके भगवान राम यदि समय आ गया। कहना है हर समय पड़ा राजा रामचंद्र पे, पल को भाई राम गए और लखन गए, साथ गई सीता आई। वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पे, वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पे, मन को दोनों भाई राम गए और लखन गए थे, साथ गई सीता आई। होता क्या है? हाँ पल में हर हुआ सीता का, पल में हर हुआ
कोई नहीं, वक्त पड़े पर कस भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। हाँ वक्त पड़े पर कस भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर कस भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर कस भर लिखा विधाता, जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर कस भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े बोले गोविंद भगवान की, बोले कबीरा